हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे एसएससी जीडी 2025 का, जो देखेंगे हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें, और ये बिहार का देखेंगे। पहले बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग जनरल का। और आप लोग जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग आज जान जाएंगे कि बिहार में नक्सल खत्म हो चुका है, नक्सल का सीट नहीं है। ठीक है दोस्तों। और ये भी बात करेंगे दोस्तों कि किन बच्चों के साथ बिहार में सीट को लेकर नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि इस बार कट ऑफ काफ़ी बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉर्डर इलाका में कितनी सीट है कैटेगरी वाइज, और जनरल इलाका में कितनी सीट है कैटेगरी वाइज, और किन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि कम से कम बॉर्डर इलाका में 6-7 जिला आता है। 6 से 7 जिला हम लोगों का आता है जो नेपाल से लगता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है। आप लोग पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कि बॉर्डर से कितना जिला लगता है बिहार का। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज सीट और किस में कितना सीट है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, आप मिलाइएगा अपना यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर। ठीक है, बीएसएफ में दोस्तों बॉर्डर इलाका का सीट नील है, यानी कि नहीं है। जो बॉर्डर इलाका से होंगे बिहार के जो भी बच्चे, वो बीएसएफ में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जनरल से जा सकते हैं। ठीक है, जनरल से जा सकते हैं, लेकिन अपनी कैटेगरी से बीएसएफ में नहीं जा सकते हैं, चूँकि प्रॉपर बिहार का जो बॉर्डर इलाका है उसमें बीएसएफ का सीट नहीं है। ठीक है, नहीं है। उसके बाद दोस्तों सीआईएसएफ में, एससी में देखिए अच्छा सीट है बॉर्डर इलाका में, एसटी में भी 6 सीटें हैं। ठीक है, 6 सीटें हैं। ओबीसी में यहाँ पे 150 सीट है सीआईएसएफ के अंदर, और 56 सीट ईडब्ल्यूएस, और यूआर के अंदर 256 सीटें हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ओबीसी के बच्चे 150 और प्लस जो कैटेगरी का अपना लाभ नहीं उठाए होंगे, अर्थात जो 18 से 23 वर्ष के अंदर होंगे ओबीसी के बच्चे, वो 256 पर भी फाइट कर सकते हैं ज़्यादा नंबर लाकर। समझ गए होंगे, जो 18 से 23 वर्ष के अंदर होंगे, अर्थात जो 23 प्लस करके 26 वर्ष तक चले गए होंगे और ओबीसी का अपना लाभ ले लिए होंगे, वो लड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 185 सीट पे। लेकिन जो 18 से 23 वर्ष के अंदर होगा वो लड़ेगा 150 प्लस 256 जनरल पर भी। ऐसा ही इन सबों के भी साथ होगा, क्योंकि ये 5 साल का छूट मिलता है इन लोगों को, और जो ये 5 साल का छूट लेगा वो सिर्फ इसी सीट पे लड़ेगा, और जो नहीं लेगा 18 से 23 के अंदर आएगा वो इस पे भी लड़ेगा और इस पे भी लड़ेगा। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से सभी पोस्ट में होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आगे याद रख लीजिएगा कि पहले नंबर पे एससी है, दूसरे पे एसटी, फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सीआरपीएफ में दोस्तों एससी में 40 और एसटी में 0 सीट है, ओबीसी में यहाँ पे 68 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस में 25 सीट है, और यहाँ पे जनरल में 116 सीट है। पूरा सीआरपीएफ बॉर्डर का यहाँ पे 249 है, यहाँ पे सीआईएसएफ में 557 है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एसएसबी में काफ़ी अच्छा सीट है, चूँकि हम लोग का बॉर्डर इलाका जो नेपाल से है, वहाँ पे जितने भी सुरक्षा प्रहरी होते हैं वो सब एसएसबी के ही हैं। ठीक है, नेपाल बॉर्डर पे। तो एससी में है देखते हैं यहाँ पे 31, एसटी में 2, और ओबीसी में यहाँ पे 52, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 20, और जनरल में यहाँ पे 89। टोटल एसएसबी में बॉर्डर इलाका के क्षेत्र में 194 सीट है।
आईटीबीपी का सीट नहीं है बॉर्डर इलाकों के लिए, ठीक है। एआर यानी असम राइफल का सीट नहीं है बॉर्डर इलाके के लड़कों के लिए, ठीक है। जनरल में है, जनरल डिस्ट्रिक्ट से, अगर वो जनरल डिस्ट्रिक्ट से डालेंगे तब वो जा सकते हैं, उसमें देखा जाएगा सीट है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एसएसएफ ये इंडिया लेवल पे आता है, यानी कि इसका जो मेरिट बनता है ऑल इंडिया बनता है। तो बिहार में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे सीट नहीं है, ठीक है दोस्तों। बॉर्डर इलाका लड़कों के लिए यहाँ पे एसटी में अब ये जो पूरा बटालियन है, जैसे कि असम राइफल, एसएसएफ और जो भी है ऊपर में, ये एसएसबी और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ में भी नहीं है। यहाँ पे एससी के लिए देख रहे हैं, पूरा एससी 160 सीट है और एसटी 8 सीट है, कुल 8 सीट है। और यहाँ पे 270 ओबीसी के लिए है, ठीक है, ओबीसी के लिए है, ओबीसी के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए पूरा कितना है, 100, यहाँ पे 101 सीटें हैं और यहाँ पे 461 सीट जनरल के लिए है। टोटल 1000 सीट है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए। आप सोच समझते हैं, मान लीजिए कि 9 ही डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। हमें करेक्ट पता नहीं है कि बिहार का जो बॉर्डर इलाका है वो कितने ज़िलों से लगता है, मान लीजिए कि 8-9 ही होगा। तो आप सोच सकते हैं कि 9 डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना सीटें हैं, 1000, ठीक है। अब आइए जनरल का बातें करते हैं, जनरल के बारे में, ठीक है। जनरल डिस्ट्रिक्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बीएसएफ में एससी के लिए 4, एसटी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और यूआर के लिए 11। ये जनरल का है, ठीक है। पूरा टोटल है बीएसएफ के अंदर 23 सीट, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह से नाइंसाफ़ी हुआ है जनरल इलाकों के लिए। यहाँ पे देखिए सीआईएसएफ के लिए, एससी के लिए 90, एसटी के लिए 6 और ओबीसी के लिए 152 और ईडब्ल्यूएस के लिए 57 और जनरल के लिए 260 पूरा है इसमें सीआईएसएफ के अंदर। यानी कि सीआईएसएफ का सीट काफ़ी अच्छा खासा है, 565 जनरल इलाका के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सीआरपीएफ 41 है, एससी के लिए, एससी 0, एसटी 0 है और 69 है यहाँ पे ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस 26 है और 117 है जनरल के लिए। टोटल है यहाँ पे सीआरपीएफ के अंदर 253, ठीक है दोस्तों। एसएसबी एससी के लिए 12, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए यहाँ पे है 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और यहाँ 35 है जनरल के लिए। पूरा 76 सीट है एसएसबी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे उसी तरीके से एससी है 8 आईटीबीपी के अंदर, एसटी 0 है, ओबीसी है 13, ईडब्ल्यूएस है 5 और 22 है जनरल के अंदर। 48 टोटल सीटें हैं, ठीक है। असम राइफल का उसी तरह से एससी के अंदर 11, एसटी के अंदर 0, 18 है दोस्तों यहाँ पे ओबीसी, 7 है ईडब्ल्यूएस, 31 है यहाँ पे यूआर, ठीक है। टोटल सीटें यहाँ 67 है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से नाइंसाफ़ी हुआ है। जैसे एसएसएफ मान लेते हैं कि ये इंडिया लेवल पे इसका मेरिट बनता है, तो ये सीट इसमें जनरल में भी नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहीं पे नाइंसाफ़ी हुआ है, कैसे आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि बिहार में नक्सल नहीं है, ख़त्म हो गया, ये 2022 से ही लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए एससी का है यहाँ पे 166, यहाँ पे एसटी का है 6, यहाँ देखिए ओबीसी का दोस्तों, खासकर ओबीसी के लिए 278 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 105 और यहाँ पे जनरल का 476। यहाँ पे देखिए 1032 सीटें हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं कि बॉर्डर इलाका से 8 या 9 जिला लग रहा है और उसके लिए मिला है हम लोगों को 1000 सीटें, केवल कितने जिला के लिए, 8 या 9 जिला के लिए, ठीक है। जो बॉर्डर इलाका लगता है, बॉर्डर इलाका जो अंतर्राष्ट्रीय लगता है उसी को माना जाता है। ऐसा नहीं कि एक राज्य से दूसरे राज्य से बॉर्डर लग रहा है उसको नहीं माना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है बॉर्डर इलाका, उसी को माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि बॉर्डर इलाका जो 8-9 लग रहा है, जैसे कि आप लोग का उधर अररिया हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण उधर का है जो नेपाल से लगता है, ठीक है। उन लोगों के लिए मिला है 1000 सीटें। अब बचता है हम लोग का यहाँ पे कम से कम 30 से 29,
29 से 30 मान लीजिए जिला बचता है जनरल के लिए, ठीक है, जनरल के लिए। और जनरल के लिए हम लोग का कितना मिला है यहाँ पे 1032 सीटें मात्र। जो मिल गया बॉर्डर के लिए 1000 सीटें। अब यहाँ पे जनरल के लिए दोस्तों मिला 1032, वो भी खासकर यहाँ पे देखिए 278 ओबीसी जो जनरल इलाका से हैं, जनरल इलाका से हैं, जो ओबीसी के बच्चे उनको मिला है दोस्तों 278 सीटें मात्र। सभी फोर्स का जोड़कर यहाँ पे देख लीजिए, सभी फोर्सों का जोड़कर जो ओबीसी के बच्चे हैं जनरल से। यहाँ 29 से 30 जिलों में यहाँ पे सोच सकते हैं कि कितना कंपटीशन होगा। और वही चीज़ यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 270 सीटें मात्र 8 से 9, ठीक है, 8 से 9 जिला के लिए 270 सीटें। वही 29 से 30 जिला के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग सब अपना अपना कैटेगरी देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा। वही 278 सीटें। तो किस तरह से नाइंसाफ़ी हुआ है बिहार के ओबीसी के बच्चों के लिए, ठीक है दोस्तों। जिनका एज मान लीजिए कि अगर 23 से ज़्यादा हो गया होगा वो तो लड़ेगा 278 के ही अपना सीट पे, लेकिन जिन लोगों का अगर ज़्यादा होगा वो मान लेते हैं कि इस पे 476 पे भी लड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिहार में एसएससी जीडी में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं बॉर्डर में और जनरल में, ठीक है दोस्तों। बहुत जल्द ही इस चैनल पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी आप लोगों को पहले से थी या नहीं थी, ठीक है। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।